प्रणाम सभी को। योग यात्रा बाय स्वास्थ्य संस्कार चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मधुबाला, योगा इंस्ट्रक्टर। सुबह का समय है, योग कर रहे हैं। सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। मैट का यूज़ ज़रूर करें, किसी मैट या आसन का ही यूज़ करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, हाथों से कोई मुद्रा बना लेंगे, जैसे शिव मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। शरीर को स्थिर कर जाएंगे, मन को शांत करेंगे और चेहरे पे एक अच्छे से स्माइल रखेंगे। अच्छे अच्छे भाव मन में रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहराई से ही सांस छोड़ेंगे। इनहेल एक्सहेलेशन करते रहेंगे। सांस लेते हुए स्टमक को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए स्टमक अंदर जाएगा। आप चाहें तो अपने स्टमक पर अपना एक हाथ भी रख सकते हैं। थोड़ी देर सांस प्रश्वास करने के बाद प्रेयर शुरू करेंगे, क्योंकि योग की शुरुआत प्रार्थना से होती है और योग जब एंड करते हैं, जब सेशन को समाप्त करते हैं तो फिर प्रेयर से ही समाप्त करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ओम का उच्चारण करते हुए ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर इष्ट देव को प्रणाम कर जाएंगे। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। प्रार्थना के भाव को महसूस कर जाइए। अस्तो मा सद्गमया, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, तमसो मा ज्योतिर्गमया, तमस कहते हैं अंधकार। हे प्रभु, हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले की तरफ ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ऐसे भाव मन में धारण करते हुए अच्छे विचारों को मन में रखेंगे। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। धरती माता को प्रणाम करेंगे। बुद्धि, विवेक और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। आइज़ पे रखेंगे। धीरे धीरे आइज़ को ओपन एंड क्लोज करेंगे। योग को अपनी दिनचर्या में ऐड करना है। स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। योग में कुछ आसन, ब्रीथिंग, नाड़ी शोधन, षटकर्म क्रियाएँ, मुद्राएं, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ये सब हम योग के द्वारा ही करेंगे। सीधे बैठेंगे एकदम कपालभाति। षटकर्म क्रिया कर रहे हैं। क्लेंजिंग टेक्निक है कपालभाति। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। कमर का नीचे वाला हिस्सा आगे की तरफ पुश करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। एक बार सांस लेना है और स्ट्रोक के साथ बाहर छोड़ना है। स्ट्रोक लगाने हैं। दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ेंगे। जो हमारा नसल पैसेज होता है वो भी क्लीन हो जाता है और हमारा जो स्टमक डाइजेस्टिंग सिस्टम रहता है वो भी अच्छा रहता है और फ्रंटल लोब एनर्जाइज हो जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कपालभाति प्राणायाम के। इसको प्राणायाम भी कह सकते हैं। वैसे शोधन क्रिया षटकर्मा की क्लेंजिंग टेक्निक। 3 राउंड में इसको कंप्लीट करेंगे। जब आपको लगे अब रुकना है तो रुक जाइएगा। फिर गहरा सांस लेंगे और फिर इसको उसी प्रोसेस में एक बार सांस लेने के बाद कम से कम 10, 15, 20 स्ट्रोक लगाइए और धीरे धीरे इस प्रोसेस को बढ़ा दीजिए। पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर किसी को अल्सर या हर्निया है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, ध्यान से करेंगे।
यहीं से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। दाहिने तरफ से दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के पास की 2 फिंगर को फोल्ड करके रखेंगे। अंगूठे से दायां नोज क्लोज करेंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे और दाहिनी तरफ से राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। वापस राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये 1 राउंड कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हमें 5 to 10 राउंड कंप्लीट करने हैं। दायां नोज हमारा सूर्य नाड़ी है और बायां चंद्र नाड़ी है, ध्यान रखिएगा। जब इन दोनों नोस्ट्रिल से हम इनहेल एक्सहेलेशन करते हैं तो ये फिर सुषुम्ना नाड़ी में मिलती हैं और जो हमारी स्पाइन से कनेक्ट है और वहीं से ही 72,000 नाड़ियों में ऑक्सीजन पहुंचता है। आप समझ सकते हैं एक प्राणायाम से ही हम अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। सांस लेते रहेंगे, गहराई से सांस लेके जाइए और वहीं जहाँ आपको अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो वहीं तक सांस को लेके जाइए और वहीं से ही एक्सहेल कीजिए। सांस लेते हुए काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। होल्ड 4 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर 4 सेकेंड में एक्सहेल करेंगे। इस टाइम पीरियड को भी धीरे धीरे बढ़ा देना। डेली हम योगा सेशन में कुछ योग से संबंधित बातें करते हैं, कुछ सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाएंगे। नेक रोटेशन कर रहे हैं, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। सेंटर में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हो राइट टू लेफ्ट नेक को लेकर जाएंगे। लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड। जब लेफ्ट और राइट साइड जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। अब नेक को आगे ड्रॉप करेंगे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। ध्यान रखिएगा अगर किसी को सर्वाइकल है तो नेक को आगे ड्रॉप नहीं करना है, सिर्फ सेंटर तक ही लेकर आएंगे। यहीं से फुल नेक रोटेशन। राइट साइड से सांस लेते हुए जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज सांस लेते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 5 राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे। सर्वाइकल वाले आगे नेक को नहीं लाएंगे, सिर्फ शोल्डर तक ही नेक को मूव करेंगे। अब साइड स्ट्रेच कर लेंगे। ये नेक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। किसी को थायराइड है या नेक से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। कंटिन्यूसली करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। सेंटर में सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हो राइट टू लेफ्ट नेक को बेंड कर रहे हैं। योग के बारे में और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक रोटेशन के बाद आगे बढ़ेंगे। खाने पीने का ध्यान रखेंगे सभी। शोल्डर मूवमेंट, दोनों हाथ नीज पे रखें, सांस लेते हुए शोल्डर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बॉडी के एक एक पार्ट्स का हमें मूवमेंट देना है। अप एंड डाउन कर रहे हैं, ऐसे ही रोल ऑन करेंगे आगे से पीछे की ओर। सांस लेते हुए पीछे की ओर जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। 5 to 10 टाइम्स रोल ऑन करेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे की ओर शोल्डर घुमाएंगे। रात को सोए रहते हैं, शोल्डर मूव भी नहीं कर पाते। सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों हाथों को ओपन एंड क्रंच कर लेंगे।
मुट्ठी बंद करेंगे तेज़ी से और खोलेंगे। इनहेल एक्सेलेशन करते रहेंगे। अप एंड डाउन, रिस्ट से दोनों हाथों को अप एंड डाउन करेंगे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए साइड टू साइड कर लेंगे। अपने फिंगर्स और थंब को आपस में मिला कर रखेंगे, रिस्ट से मूव करेंगे। फिस्ट बना लेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे मुट्ठियाँ बना करके रिस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम, 10 से 15 बार ज़रूर एक एक एक्टिविटी को ज़रूर करें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम करें, लेकिन करें ज़रूर। ये जो भी अभ्यास मैं करा रही हूँ इनको आप चेयर पे बैठकर, बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, दोनों हाथ शोल्डर पे, सांस लिया और छोड़ते हुए हाथ आगे की तरफ। भस्त्रिका, शोल्डर मूव कर रहे हैं आगे से पीछे की ओर, एल्बो को टच करते हुए रोल ऑन करेंगे, ऊपर से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर, शोल्डर रोल ऑन। यहीं से अप एंड डाउन स्ट्रेच करेंगे। ये छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जिनको करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा हार्ट बहुत अच्छा रहता है, हमारे लंग्स बहुत अच्छा रहता है, ब्रीथिंग टेक्निक हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। यहीं से दोनों हाथों को फोल्ड करा, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सांस भरते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को खींचिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाइए, राइट साइड बेंड करेंगे। यहीं से इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। वापस साइड टू साइड स्ट्रेच कर लेंगे। जो लोग मैट पे नहीं बैठ पाते हैं वो चेयर पे बैठ के, बेड पे बैठ कर के ये अभ्यास दोहराते रहें। इस वीडियो को 8 से 10 दिन आप रेगुलर करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। दोनों हाथों को पीछे नेक ब्रिज पर रखेंगे और बटरफ्लाई करेंगे हाथों से, जैसे पैरों से करते हैं वैसे ही हाथों से बटरफ्लाई। वापस आसन में आ जाइए। दोनों हाथ सामने, सांस लिया, सांस छोड़ते पीछे की तरफ, दायां हाथ पीछे और बायां हाथ दाहिने घुटने पर रखा हुआ है। ऐसे ही साइड चेंज कर लेंगे। 4 सेकंड रुकने के बाद साइड चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए सामने आएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे जा रहे हैं। वेरी गुड। ईच साइड 5-5 बार हर तरफ से कर लेंगे, 5-5 टाइम्स। यहीं से हम साइड स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी हो जाती है। साइड स्ट्रेच कर लेंगे। दायां हाथ नीचे मैट पे रखा है, बायां हाथ ऊपर उठाया, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच। ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा रहेगा। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए साइड। ऊपर वाला हाथ सीधा और नीचे वाला हाथ आप एल्बो तक फोल्ड कर सकते हैं। जो हाथ मैट पे रखा है वो एल्बो तक फोल्ड हो जाएगा, ऊपर वाला हाथ सीधा रहेगा। ये भी 5-5 बार एवरी साइड 5-5 टाइम्स दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए ही बेंड करना है। वापस आएंगे तो सांस लेते हुए आएंगे। डेली अभ्यास करते रहें। बॉडी को स्वस्थ रखना है। दोनों पैर सामने की तरफ, अपने टोज़ को अप एंड डाउन करेंगे 10 टाइम्स। फिर पूरा फुट को करेंगे अप एंड डाउन। सांस लेते हुए फुट ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल एक्सहेलेशन के साथ अगर हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो थकान नहीं होती है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। योग में और एक्टिविटी में यही फ़र्क है।
दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करके अंगूठों को आपस में मिलाएंगे और बाहर की तरफ पैर खोलेंगे। वापस भद्रासन में आकर के तितली आसन कर लेंगे। दोनों पैरों को मूव कर रहे हैं, कमर गर्दन सीधी एकदम, पैरों को आगे फिंगर से इंटरलॉक किया हुआ है। इनहेल एक्सहेलेशन करते रहेंगे। ये PCOD इरेगुलर पीरियड्स में भी बहुत हेल्पफुल अभ्यास है, वो दिक्कत होगी ही नहीं। और ये एक ऐसा अभ्यास है जिसको आप 30 के 30 दिन कर सकते हैं। लेडीज़ 30 के 30 दिन इस अभ्यास को कर सकती हैं। दोनों हाथों से पैरों को नीचे ज़मीन पर टक करेंगे, सांस छोड़ते ऊपर की तरफ, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते ऊपर। वापस यहीं से ही वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन, दोनों पैरों को अपनी मुट्ठी बनाइए और थपथपाइए। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट इस आसन में ज़रूर बैठना चाहिए, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।